जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफी प्रश्न यहां से आने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम आप सभी के लिए रेलवे करके अलग से प्लेलिस्ट बनाए हैं। वहां पर आपको सिर्फ रेलवे का वीडियो मिलेगा, तो वहां से आप सभी वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। इस क्लास में आपको अलग अलग चैप्टर से जीके, जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा। इसलिए आप सभी से जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ में जिसका भी आप सभी को आंसर पता है कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके पास जो भी शब्द, संख्या, अक्षर आ जाए उन पर आप विचार कीजिएगा। और आप चाहते हो आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बुक परचेज करना, तो आपको फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से बुक परचेज कर सकते हो। तो देखो, ये पहला प्रश्न है जो कि आप देख लो, ये सीरीज का प्रश्न है। फ्रेंड्स, आपके पास सीरीज क्या था, यहां से देखेंगे 10 सीरीज चल रहा था। 10, 10 के बाद 16, ध्यान से आप देखिएगा इधर से। 10, 10 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद 37, आगे है क्वेश्चन मार्क। यहां से देखिएगा डिफरेंस, यदि हम अंतर देखेंगे 10 से 16 पर जाते हो तो यहां पर 6 का प्लस किया गया है। 16 से 25 पर जाते हो 9 का प्लस है। 25 से 37 पर जाते हो तो यहां पर आपको क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटे को घटा देना है, 37 में से 25 को। तो यहां पर आपको दिखाई देगा 12 का प्लस है। अब फ्रेंड्स, आगे किसका प्लस होगा ये देखिएगा। आप एक स्टेप और यहां पर देखिएगा तो यहां पर 3 का प्लस किया गया है। सेम उसी प्रकार यहां से आप चलिएगा 9 से 12 पर, यहां पर भी 3 प्लस है। अब आगे भी आप 3 प्लस कीजिएगा। यदि आप 12 में 3 को जोड़ते हो 15 हो जाएगा। 37 और 15 को जोड़िएगा तो 52 होगा। यहां से आपका देखिएगा विकल्प बी राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 1 का। उम्मीद करते हैं आप सभी प्रश्न को समझ गए हैं। फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। कहता है ये आपका एनोलॉजी के प्रश्न के संबंध हैं और शब्द वाले हैं। आपको एनोलॉजी के भी प्रश्न कई तरह के मिलते हैं, कभी शब्द वाले, कभी नंबर वाले, तो कभी अक्षर वाले। तो हर तरह से आपको तैयार होकर फ्रेंड्स रहना है। जैसे यहाँ पर देखो, कहता है लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो बताओ त्रिवेंद्रम का संबंध किनके साथ होगा। तो फ्रेंड्स, ये लखनऊ जो है राजधानी है उत्तर प्रदेश की। लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उसी प्रकार त्रिवेंद्रम की राजधानी क्या, त्रिवेंद्रम की राज्य क्या होगा फ्रेंड्स। तो त्रिवेंद्रम की राज्य केरल है। आप ऐसे बोल सकते हो, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो फ्रेंड्स ये केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है। यहां से बी राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा ध्यान से। आपके पास ये सीरीज का ही प्रश्न है, पर ये आपके अक्षर वाले प्रश्न है। फ्रेंड्स, यहां से हम सभी देखेंगे जेड, जेड के बाद यू, यू के बाद देखो क्यू, क्यू के बाद क्वेश्चन मार्क, आगे है एल। तो यहां से सीक्वेंस देखेंगे क्या चल रहा है। यदि हम जेड से यू पर जाएंगे तो यहां पर देखेंगे जेड का नंबर 26 होता है, यू का नंबर 21 होता है। फ्रेंड्स, 26 से 21 पर जाने के लिए -5 कम करना होगा। आगे फिर यू से क्यू पर जाएंगे, क्यू का नंबर 21, यू का नंबर 21, क्यू का नंबर 17। तो 21 से 17 पर जाने के लिए यहाँ पर -4 कम करना हो रहा है। अब आगे क्या होगा फ्रेंड्स, देखो पहले -5, -4, अब -3 कम कर देंगे। यदि हम 17 में से 3 कम करेंगे 14 होगा, और 14 पर आ जाएगा एन। आगे देखिएगा, सेम लॉजिक लग रहा है क्या। तो आगे आप -2 कीजिएगा, 14 में 2 घटाएंगे 12, 12 पर एल। बिल्कुल राइट, यहां से आपका सही जवाब एन होगा। यहां से डी क्या होगा फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का।
आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो आप सभी क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को क्वेश्चन समझ में जरूर आ रहा होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 को कहता है नीचे दिए संख्या समूह के समान 4 विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो इसका नाम होता है फ्रेंड्स सेट समुच्चय। ये जो है आपका सेट समुच्चय है, जिसे आप संख्या समूह बोलते हो। तो सेट समुच्चय क्वेश्चन का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, जो लॉजिक आप यहाँ पर लगाते हो वही लॉजिक आपको सेम ऑप्शन में लगना चाहिए। किस ऑप्शन में लगेगा? तो सबसे पहले हम सभी यहाँ से देखेंगे 84 से 92 पर जाएंगे। यदि आप 84 से 92 पर जा रहे हो तो यहाँ पर 8 प्लस किया गया है। फिर आगे 92 से हम जाएंगे 109 पर, तो कितना प्लस किया गया है? तो यहाँ से देखेंगे 17 प्लस किया गया है। कितना प्लस किया गया है? 17 प्लस किया गया है। अब सेम यहाँ से आपको ऑप्शन में से देखना है फ्रेंड्स कि कौन सा विकल्प में है। सेम लॉजिक, यदि हम 9 से 17 पर जाएंगे तो यहाँ पर 8 प्लस किया गया है। आगे देखिएगा, आप 17 से 36 पर जाते हो तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है? तो यहाँ पर देखेंगे 16 में से 7 जाएगा, 9 होगा और 1, यहाँ 19 प्लस किया गया है। तो इसका तृतीय वाला तो गलत हो जाएगा। फिर आगे यहाँ से देखिएगा, यदि 34 से आप 42 पर जाते हैं, कहाँ जाते हैं फ्रेंड्स? 34 से 42 पर जा रहे हो, यहाँ तो 8 प्लस किया गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर भी 17 प्लस किया गया है। तो जो लॉजिक आप सेट समुच्चय में लगाए हो सेम लॉजिक आपका विकल्प बी में लग रहा है। तो यहाँ से बी क्या होगा? राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 4 का। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। यह भी आपके सीरीज का ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आपको यहाँ पर देखो आगे ही क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, आप इसके बाद देखो क्या लिखा है, 9। 9 के बाद यहाँ पर आपके पास लिखा गया है 25। 25 के बाद लिखा गया 49। 49 के बाद देखो 21। 21 के बाद है 169। अब आगे क्या आएगा? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपका ये जो है फ्रेंड्स 3 का स्क्वायर दिया गया है। ये क्या था? 3 का स्क्वायर था। आगे देखिएगा, ये आपका 5 का स्क्वायर है। आगे फ्रेंड्स ये आपका 7 का स्क्वायर है। ये आपका 11 का स्क्वायर है। ये आपका 13 का स्क्वायर है। अब आगे क्या करोगे फ्रेंड्स? आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3, 5, 7, 11, 13, यदि आप इसको विषम संख्या मानकर बनाते हो तो आगे आप 1 का स्क्वायर करोगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ पर 1 को भरोगे, जो कि ऑप्शन में भी 1 दिख रहा है। लेकिन फ्रेंड्स यदि ये विषम संख्या का स्क्वायर होता तो यहाँ पर 9 भी तो आना चाहिए। क्या 7 और 11 के बीच में 9 है? यहाँ से देखेंगे 7 और 11 के बीच में 9 नहीं है। इसका अर्थ ये तो विषम संख्या का सीक्वेंस नहीं है। यहाँ से कुछ अलग लॉजिक लगेगा फ्रेंड्स। यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, 3, 5, 7, 11, 13, ये जो है अभाज्य संख्या का सीक्वेंस चल रहा है। ये किसका सीक्वेंस चल रहा है? अभाज्य संख्या का सीक्वेंस चल रहा है। तो 3 के पहले अभाज्य संख्या 2 होता है। आप सभी का स्क्वायर किए हो, 2 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कीजिएगा फ्रेंड्स, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ से आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से डी क्या होगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 6 है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। इस प्रश्न कहने का अर्थ हुआ आपको सेम इसी तरह से फिगर बताना है कौन सा विकल्प में है। तो यहाँ से सबसे पहले हम देख रहे हैं, ये जो है विकल्प में ये लाइन जो है दोनों साइड फ्रेंड्स ओरी से अंत तक है। यहाँ पर ओरी से अंत तक है, यहाँ पर ठीक है। लेकिन अब देखो ऊपर की तरफ से फ्रेंड्स पूरा लास्ट तक नहीं गया। जब पूरा लास्ट तक नहीं गया तो ये यहाँ से हो जाएगा गलत। अब देखो हम बी सी को चेक करेंगे, इसको जाना चाहिए था ओरी तक, लेकिन देखो यहीं तक ही स्टॉप हो गया।
ऊपर से भी यहीं तक स्टॉप हो गया, जबकि इसको लास्ट तक जाना चाहिए था, हर तरह से लास्ट तक जाना चाहिए था, नहीं चला लास्ट तक, इसलिए आपका यहाँ से ये भी गलत होगा। डी को चेक कीजिएगा, डी को देखेंगे ये तो सही है, लेकिन फ्रेंड्स ये वाला देखो बस थोड़ा दूर जाकर स्टॉप हो गया, ये बीच में गैप हो गया, इसी वजह से ये अभी आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। अब आपने चार विकल्प में से 3 को गलत कर दिए, अब जो बच गया वो आपका आंसर होगा, लेकिन आंसर देखने से पहले आपको दिखाना जरूरी है। कैसे दिखाओगे? सबसे पहले आप यहाँ पर ये छोटा वाला वर्ग को दिखा दो। सबसे पहले आप यहाँ पर छोटा वाला वर्ग को देखिएगा, तो आपका छोटा वाला वर्ग देखिएगा ये बनेगा। सबसे पहले छोटा वाला वर्ग फ्रेंड्स ये बनेगा, उसके बाद एक आपका बड़ा वाला वर्ग देखो ये बन जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, जहां पर भी हम पेंसिल को चला रहे हैं आप वहां पर ध्यान से देखिएगा, बड़ा वाला वर्ग ए बना। अब इस लाइन को भी साथ में देखिएगा फ्रेंड्स, ये लाइन आपका बीच में ये लाइन आ जाएगा, फिर एक लाइन ये बीच में चला जाएगा। क्या आपको विकल्प ए में नजर नहीं आ रहा है क्या फ्रेंड्स? विकल्प ए में है। किसमें है फ्रेंड्स? सेम फिगर आपको विकल्प ए में नजर आएगा, तो यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, 7 को देखिएगा ध्यान से। इनमें कहता है यदि राहुल आदित्य से लंबा किंतु रोहन से छोटा है और रोहन करण से लंबा है तो कौन सबसे लंबा है। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं, लंबा के बारे में बात करते हैं, जो सबसे लंबा होता है उसको ऊपर रखेंगे, जो उससे कम लंबा होगा नीचे रखेंगे, जो उससे भी कम लंबा होगा उससे नीचे रखेंगे। हम सभी इसी तरह प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न में बोला, यहाँ पर प्रश्न में बोला फ्रेंड्स यदि राहुल आदित्य से लंबा है, राहुल जो है आदित्य से लंबा है, यहाँ से आप राहुल को लिख लीजिएगा, यहाँ से हम राहुल को लिख लिए। राहुल क्या है फ्रेंड्स? आदित्य से लंबा है, तो आदित्य को आप नीचे रखिएगा, क्योंकि आदित्य से लंबा कौन है? राहुल है। आगे देखिएगा क्या कहता है, किंतु रोहन से छोटा है। फ्रेंड्स किंतु, ये किंतु वर्ड किसके लिए आता है? तो ये राहुल के लिए आता है। किंतु रोहन से जो है छोटा है कौन? राहुल। तो रोहन कहाँ चला जाएगा? रोहन आपको ऊपर रखना है, रोहन यहां से ऊपर आ जाएगा। और रोहन करण से लंबा है। देखो फ्रेंड्स, रोहन जो है करण से भी लंबा है, तो इसका मतलब यदि रोहन करण से भी लंबा है तो आप करण को इस बीच में भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम किसको रख लेंगे? करण को रख लेंगे, क्योंकि कहता है रोहन जो है करण से लंबा है, तो करण से लंबा है तो करण को आप यहाँ पर रख लीजिएगा, या तो आप यहाँ पर भी रख सकते हो, लेकिन इतना फिक्स है कि रोहन हमेशा करण से लंबा होगा। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न में पूछ रहा है कौन सबसे लंबा है। देखो जो सबसे ऊपर है वो सबसे लंबा होगा। सबसे ऊपर कौन है फ्रेंड्स? तो सबसे ऊपर रोहन है। सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर रोहन है। तो यहां से सबसे लंबा कौन होगा? तो रोहन होगा। यहां से आपका सी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। कोशिश करेंगे आपको समझाने का और आप समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। कहता है 37 विद्यार्थी की एक कक्षा में राधा और सरोज का स्थान क्रमशः 10वां और 16वां है, अंतिम ओर से उनका स्थान क्या होगा। देखो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट की संख्या 37 है और शुरू से राधा का स्थान 10वां है और सरोज का स्थान 16वां है। उन दोनों का अंतिम ओर से स्थान बताना है। तो यहां से हम सभी फार्मूला लगाएंगे फ्रेंड्स, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट। इसी पर आप आराम से निकाल सकते हो, चाहे ऊपर से बोले या अंतिम से बोले, कहीं से भी बोले। तो यहां से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं राधा का। किसका निकाल लेते हैं? राधा का। तो टोटल बराबर फार्मूला लेफ्ट प्लस राइट लगाएंगे। कुल स्टूडेंट की संख्या 37, तो यहाँ पर आपको 37 रखना है, बराबर लेफ्ट से आप बोल सकते हो 10वां है, तो आप इस जगह 10 को रख दो, प्लस आपका होगा राइट, माइनस कीजिएगा A1। यहां से देखिएगा 37 बराबर 10 में से 1 चला जाएगा 9 होगा, प्लस में क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखो 37 माइनस 9 बराबर क्या होगा फ्रेंड्स? राइट हो जाएगा। यहां से यदि हम घटाते हैं तो यहां पर आपका आ जाएगा 28।
इतना तो हम समझ गए कि उसका एक का राधा का जो है फ्रेंड्स अंतिम ओर से स्थान क्या होगा 28 होगा। तो ये 27 वाले तो आपका अब आंसर नहीं आएगा। अब यहां से निकाल लेते हैं सरोज का। अब किसका निकाल लेते हैं सरोज का। सेम आपको यहां पर वैसे कंडीशन लगाकर निकालना है सरोज का भी। टोटल इज इक्वल टू लगा देंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। क्या करेंगे फ्रेंड्स टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। वही टोटल स्टूडेंट की संख्या आपके पास यहाँ पर 37 रहेगा बराबर लेफ्ट लेफ्ट से आप बोल सकते हो इसका स्थान 16 था प्लस में राइट हो जाएगा माइनस आप एक कीजिएगा। यहां से देखिएगा 37 बराबर 16 में से एक चला जाएगा तो 15 हो जाएगा प्लस में क्या बचेगा राइट। यहां से आप लिख सकते हो 37 माइनस 15 बराबर क्या लिखेंगे राइट। अब देखिएगा यहां पर आप राइट बराबर क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स 37 में से 15 को घटा दो 37 में से 15 को घटाएंगे तो 22 होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक का स्थान 28वां होगा और एक का स्थान 22वां होगा। यहां से आपका देखिएगा विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स बिल्कुल सत्य जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। ध्यान से देखिएगा निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पूर्ण सजाइए। यहां पर आपको अर्थ पूर्ण सजाना है हिंदी वाले हैं आप ध्यान से देखिएगा। पत्ती फल तना जड़ फूल। तो फ्रेंड सबसे पहले कौन होगा। यदि आप थोड़ा ऑप्शन को भी टारगेट करते हो हम बताए हैं हिंदी का हो या इंग्लिश का आप ऑप्शन पे भी नजर जरूर एक बार डाला करो। देखो 4 या 3 3 या 4 में से ही कोई आएगा। ऑप्शन देखने के बाद क्या होता है प्रश्न जल्दी समझ में आते हैं अर्थपूर्ण वाले सार्थक क्रम वाले। तो देखो 3 में क्या है फ्रेंड्स 3 में तना है और 4 में जड़ है। तो बताओ पहले कौन होगा तना का निर्माण होगा या जड़ का निर्माण होगा। तो आपका सबसे पहले यहां से जवाब आएगा जड़ का निर्माण होगा। तो 4 वाले शुरू होगा। जब 4 वाला शुरू होगा तो ये 3 वाला तो आपका यहां से हो गया गलत। अब देखो सेकेंड स्टेप पर देखेंगे सेकेंड स्टेप में 1 और 3 है। थोड़ा सा तुलना कर लेंगे 1 और 3 में। 1 में पत्ती है और 3 में तना है। फ्रेंड्स जड़ के बाद तना उगते हैं या पहले पत्ती। तो देखो जब भी जड़ के बाद जो है ना तना का ही निर्माण होता है। जड़ के बाद किसका निर्माण होगा तना का। तो यहां से आपका तना वाला होगा तना वाला क्रम यहां से 3 होगा। तो जब 3 वाला होगा तो आप यहां से 1 वाले को भी फ्रेंड्स हटा दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है इसमें तुलना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है 1 को लिख देना है। यहाँ पर इसका मतलब तना के बाद पत्ती तो आएगा। अब सेकेंड स्टेप में देखेंगे यहाँ पर 5 है यहाँ पर 2 है। 2 में यहाँ से फल है और 5 में फूल है। तो फ्रेंड्स पहले फूल होगा या फल होगा। तो आप कहिएगा सबसे पहले तो फूल होगा। फूल वाले क्रम क्या है फूल वाले क्रम का 5 है। तो 1 के बाद यहाँ से 5 आएगा। तो आप 2 वाले को हटा दीजिएगा और यहाँ से बी को सही कीजिएगा। सबसे अंत में फल आएगा। तो इसका क्रम यहां से क्या बनेगा 4 3 1 5 2। इसका क्रम क्या बनेगा फ्रेंड्स 4 3 1 5 2। बी यहां से राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा ध्यान से। यदि किसी कोड भाषा में ए जी ई को ई के आई लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में पी ए सी ई को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से आप देखिएगा आखिर में इसका कुट क्या है फ्रेंड्स। आप सबसे पहले क्या करो यहां से कुट लिख लिया करो। यहां से हम लिख लेंगे ए जी ई। इसका कुट क्या लिखा गया आप सामने लिख लीजिएगा। इसका कुट लिखा गया ई के आई। जिसका आपसे कोड पूछ रहा आप उनको भी एक बार उतार लीजिएगा। कोड पूछा है पी ए सी ई का। यहां से क्या लॉजिक लग रहा आप उन लॉजिक पे जरूर काम कीजिएगा। जैसे यहां से देखेंगे ए का नंबर 1 ई का नंबर 5। तो यहाँ आपको 4 प्लस किया गया नजर आएगा। जी का नंबर 7 के का नंबर 11 7 4 11 4 प्लस किया गया है। ई का नंबर 5 आई का नंबर 9 5 4 9 4 प्लस किया गया है। आप इन सभी में भी 4 ही प्लस कीजिएगा फ्रेंड्स। देखो पी का नंबर 16 16 में 4 को जोड़ेंगे 20 20 पर आएगा टी। ए का नंबर 1 1 में 4 को जोड़ेंगे 5 5 पर आ जाएगा ई। आगे देखिएगा सी का नंबर 3 3 में 4 को जोड़ेंगे 7 7 पर आएगा जी। ई का नंबर 5 5 में 4 को जोड़ेंगे 9 9 पर आएगा आई।
यहां से आपका सही जवाब होगा TEGI। यहां से सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? TEGI। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 10। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा। यहां से आपके जो है ये प्रश्न वेन डायग्राम के हैं। देखो यहाँ पर धातु, लोहा, क्लोरीन है। जो भी आपके पास शब्द दिया जाता है फ्रेंड्स, आप उन पर विचार कीजिएगा पहले, तब जाकर प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखो यहाँ पर देखेंगे धातु है, लोहा है, क्लोरीन है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, धातु के अंदर जो है लोहा आ जाएगा, धातु के अंदर कौन आ जाएगा? लोहा आ जाएगा। पर क्लोरीन अलग चीज है। क्लोरीन धातु लोहा से किसी प्रकार के कोई रिएक्शन, कोई शब्द मिलावट नहीं है। तो यहां से सबसे पहले हम धातु, और धातु के अंतर्गत कौन आएगा? लोहा। और क्लोरीन यहां से अलग बना लीजिएगा। तो यहां से आपका डी क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा। डी यहां से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, 12 को देखिएगा ध्यान से। कहता है प्रश्न आकृति में आपको यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बताना है। देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? लेफ्ट का चीज राइट, राइट का चीज लेफ्ट जाता है। जब आप दर्पण में देखेंगे तो फ्रेंड्स वो चीज बदल जाता है। जैसे यहाँ पर आप कहें तो ये आपका कुछ इस तरह से यहाँ से बन जाएगा, इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ से आपका कुछ बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से, दर्पण प्रतिबिंब हो या कागज कटिंग हो, इन सभी में छोटे छोटे चीजों से गलती ढूंढकर आंसर दिया जाता है। ये वाला तीर का निशान आपका पास में इस तरह से होगा, और ये वाला आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर पास में हो जाएगा। तो यहाँ से हम विकल्प को देखेंगे। यहाँ से देखो ये आपका गलत हो जाएगा, ये तीर कहाँ चला गया? ये गलत होगा, और यहाँ पर इसके वजह से ये गलत होगा। यहाँ से आपका विकल्प ए क्या होगा? सही जवाब होगा। यहाँ से फ्रेंड आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए के अलावा कोई आपका आंसर नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, देखिएगा 13 को ध्यान से। कहता है यदि किसी कागज को एक विशिष्ट विधि से मोड़ कर छेद किया जाए तो खोलने पर यह वह कागज नीचे दी गई प्रश्न आकृति जैसा दिखाई देता है। दी गई उत्तर आकृतियों में से देखकर बताइए कि कागज को किस प्रकार मोड़ा और छेद किया गया था। देखो आपको यहाँ पर खोलकर ही दिया गया है। आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, यदि आप इनको मोड़ दो तो किस प्रकार से दिखेगा, ये बताना है। जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये किस प्रकार से दिखेगा, तो देखिएगा ध्यान से। मान लो अब यहाँ पर हम इसको मोड़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो फ्रेंड्स ये क्रॉस में है, कोना कोनी की तरह है, लेकिन यहाँ पर विकल्प ए में देखो कैसे घूम गया, सीधा की तरह हो गया। तो सीधा तो कभी हो ही नहीं सकता, आप इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। डी को देखिएगा, डी में देखो एक जो है किस तरह घूम रहा है, देखो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे तो नहीं होगा, आप इसको भी हटा दीजिएगा। अब इसी दोनों को देखेंगे ध्यान से, या तो बी होगा या तो सी होगा। जब बी और सी को आप ध्यान से देखते हो, जब हम बी और सी को ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है एक दूसरे का जो है भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग देखो इस तरह से है ना, आप ध्यान से समझिएगा। ये वाला भाग, ये वाला भाग जो एक ठिया जा रहा है, हर जगह दोनों में एक ठिया जाएगा। देखो यहाँ पर भी जा रहा है फ्रेंड्स, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आपका आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपका देखो ये जो है यहाँ पर इस तरह, आप यदि सी में देखते हो, सी में देखते हो तो इस तरह से चल रहा है, इस तरह से लगातार। जबकि कहीं भी इस तरह से लगातार आप देखो, इनमें से चारों जगह में से कहीं भी इस तरह से लगातार नहीं चल रहा है, इसलिए आपका यहाँ से सी भी गलत हो जाएगा। यहाँ से आपका बी क्या होगा? राइट आंसर हो। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखते हो तो आपका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को समझ चुके हो। प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा ध्यान से। देखो यहाँ पर कहता है विषम की पहचान करें। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिया गया है। देखो विषम भी फ्रेंड्स कई प्रकार के होते हैं। ये विषम आपका शब्द वाले हैं, एक विषम अक्षर वाले होते हैं, एक विषम संख्या वाले भी होते हैं, लेकिन ये विषम आपका शब्द वाले हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या कौन विषम है। यहाँ से देखेंगे मीठा, कड़वा, नमकीन और स्वादहीन है। देखो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मीठा क्या है? एक स्वाद का प्रकार है।
कड़वा भी क्या है फ्रेंड्स, एक स्वाद का प्रकार है। नमकीन भी क्या है, एक स्वाद का प्रकार है। लेकिन ये ऑलरेडी स्वादहीन है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। इसलिए यहाँ से आपका सबसे अलग और भिन्न क्या होगा, डी होगा। यहाँ से सबसे अलग और भिन्न क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा। तो ये देखो, ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। देखो कहता है प्रश्न में दिए गए शब्द बियर्ड के लिए सम ब्रेड, क्या है फ्रेंड्स, BARD, ब्रेड के लिए समूह की पहचान करें। देखो ये आपका आव्यूह फर्स्ट है और ये आव्यूह आपका सेकेंड है। इन्हीं आव्यूह के सेहरा से आपको बताना है ब्रेड के लिए कौन सा कोड सही लिखा गया है। तो इसको बनाने का तरीका फ्रेंड्स यहाँ से होता है गो थ्रू ऑप्शन, आप समझ लीजिएगा ध्यान से। जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन ए को लेते हैं, पहले आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या 88 है, यहाँ पर 88 है, और यहाँ पर हम देखेंगे 88 के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर बी लिखा गया है। ये आप ध्यान से समझिएगा, 88 के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, बी लिखा गया है। क्या सच में फ्रेंड्स आपको इन दोनों में से 88 कहाँ पर मैच आ रहा है, तो 88 आप देखिएगा 8 आपको यहाँ पर मिलेगा और एक 8 यहाँ पर मिलेगा। आप दोनों साइड से इधर से चलो, इधर से भी चलो, तो देख रहे हैं हम यहाँ पर डी आ रहा है। जबकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा गया था, ब्रेड में पहले बी लिखा गया था और यहाँ पर 88 पर डी आ रहा है। इसका अर्थ होगा ऑप्शन ए तो नहीं होगा। जब ऑप्शन ए 88 से शुरू हुआ तो ए नहीं हुआ, तो बी में भी देखो 88 है, इसका मतलब बी भी नहीं होगा। यहां से फ्रेंड्स आपका बी भी नहीं होगा। अब चेक करेंगे हम यहां से, किसको चेक करेंगे, चेक करेंगे सी और डी को। आपको हमेशा फ्रेंड्स गोल्डन रूल लगाना है, दिमाग लगाना है। देखो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर डी और सी और डी में यहाँ भी 87, यहाँ भी 87, यहाँ 13, यहाँ भी 13, यहाँ 43, यहाँ भी 43। तो फ्रेंड्स हमको यहां तक तो सेम है, तो चेक करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। जिस तरह आप सार्थक क्रम में रूल लगाते हो उसी तरह इसमें भी रूल लगा सकते हो फ्रेंड्स। जब यहां तक 87 है तो हमको चेंज करने का कोई आवश्यकता नहीं है। चेंज अब करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कितने नंबर पर है फ्रेंड्स, ये देखिएगा, पीछे से 1 नंबर 2 नंबर, पीछे से 2 नंबर है। इसका मतलब ये 21 किसके लिए कोड बता रहा है, ये 21 जो आर के लिए कोड बता रहा है। यानी कि कहता है कि 2 1 पर आर होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्या 2 1 पर आर है, तो 2 आपका यहां पर रहा और 1 यहां पर रहा। तो ध्यान से देखेंगे, देखो 2 और 1 पर आर है, यहां पर है ना फ्रेंड्स, 2 1 पर आर है, तो ये वाला है तो आपका सही हो गया। अब देखो लास्ट वाले क्या है 88, और यहाँ पर 88 पर क्या बता रहा है, यहाँ पर 88 पर देखो डी बता रहा है। क्या यहाँ से 88 पर डी मैच हो रहा है फ्रेंड्स, आप यहाँ से मैच कीजिएगा, इधर से भी चलिएगा, इधर से भी चलिएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि 88 पर डी है। इसका अर्थ होगा आपका यहां से सी राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। आप चाहते तो यहां पर देख लो, यहां पर आर था और 88 के लिए यहां पर डी था, इसका अर्थ यहां से आपका डी वाले क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी वाले आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, जीके जीएस के प्रश्न को आप देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक फ्रेंड्स आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कर लीजिएगा। देखो ये आपका पहला प्रश्न है, कहता है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। फ्रेंड्स प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है, यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध प्रासरण से है, यहां से बी देखिएगा करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। फ्रेंड्स कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, यहां से डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, पादप कोशिका में डीएनए होता है। फ्रेंड पादप कोशिका में डीएनए होता है, हरित लवक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक में होता है, सभी में होता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा पादप कोशिका में डीएनए होता है सभी में, आपका यहां से डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, मानव शरीर के कौन सा अंग लसिका कोशिका बनती है।
तो मानव शरीर के कौन सा अंग लसिका कोशिका बनती है? दीर्घ अस्थि बनती है। यहां से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 5 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा लाइडेन और स्वान ने किया है। यहां से डी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। फ्रेंड्स अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। यहां से डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। एटीपी का निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां से सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे की ओर बढ़िएगा। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध। ये सभी हो जाएगा। यहां से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। कहता हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। यहां से आपका सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। यहां से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच। आगे की ओर चलिएगा। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो फ्रेंड्स चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो मैमोलिया का है। यहां से आपका ए राइट आंसर होगा मैमोलिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी होती है फ्रेंड्स, तो ये होता है फुफंद से। यहां से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा फुफंद के कारण एथलीट फुट बीमारी होती है। आगे की ओर चलिएगा, ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है लीची में खाए जाने वाला भाग है। फ्रेंड्स लीची के कौन सा भाग खाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा एरिल। यहां से विकल्प ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा एरिल। आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा पैंक्रियाज में। यहां से आपका बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज में। अगले प्रश्न को देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। कहता है मुरुगप्पा गोल्ड किस खेल कप से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहां से हो जाएगा। कहता है मुरुगप्पा गोल्ड की कप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हॉकी। किस खेल से संबंधित है? हॉकी। यहां से देखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है किस तत्व की कमी के कारण घेगा रोग हो जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आयोडीन की कमी से जो है घेगा रोग हो जाता है। यहां से बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा कन्याकुमारी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, देखते हैं ध्यान से। भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 1948 में लागू किया गया था। यहां से डी क्या होगा? आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें से कहता है हाथी उत्सव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? फ्रेंड्स हाथी उत्सव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जयपुर। कहाँ मनाया जाता है? जयपुर। यहां से देखिएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश का। यहां से विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। तरल अवस्था में पाई जाने वाली वो धातु कौन है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली वो धातु कौन है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम है। यहां से बी क्या होगा? यहाँ से आपका जो है ब्रोमीन राइट आंसर होगा।
क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो सिलिकॉन। इसका यहां से राइट आंसर क्या होगा, सिलिकॉन, विकल्प एक करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया जाता है। यहां से विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर चलिएगा। कहता है किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मा ज्ञान प्राप्त किया था? फ्रेंड्स उस स्थान का नाम बताना है। का राइट आंसर होगा बोध गया। यहां से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। चलिए आगे की ओर चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका सही जवाब होगा केशिकत्व के कारण। क्या होगा, केशिकत्व के कारण। यहां से विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कहता है टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः कैसा होता है? तो फ्रेंड्स ये क्षारीय होता है। टूथपेस्ट प्राकृतिक में सामान्यतः कैसा होता है? क्षारीय होता है। यहां से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। कहता है सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो फ्रेंड्स ये जो है कालिदास की कृति है। यहां से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये आपके पास मैथ के प्रश्न हैं, आप बारीकी से समझिएगा फ्रेंड्स। जो भी प्रश्न आपके लिए लाए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो क्या कहता है फ्रेंड्स, 23.2/7 मीटर लंबाई के 15 छोटी छरों को जोड़कर एक बड़ी छरे बनाई गई, तो बड़ी छरे की लंबाई कितनी होगी? आपको सिंपल परिभाषा में यदि मैं बात कहूं फ्रेंड्स, हम कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर का 4 छर हैं। यदि हम इनको बड़ा छर बनाएंगे तो क्या करोगे फ्रेंड्स, आप क्या करोगे, 5 को 4 के साथ गुना कर दोगे, तो फ्रेंड्स आप कहेंगे कि 20 सेंटीमीटर का सबसे बड़ा छर बन जाएगा। तो सेम प्रोसेस आपको इनमें भी लगाना है। सबसे पहले आप इनको हल करोगे। सबसे पहले आप इनको क्या करोगे फ्रेंड्स, हल करोगे। हल कैसे करेंगे, 23 गुना 7 करेंगे और 2 को जोड़ देंगे। 23 गुना 7 कितना आएगा, 7 के 21 हो जाएगा। 7 दूना 14, 14 दो 16 होगा। अब यहाँ पर आप इसमें 2 जोड़िएगा, 161 में 2 जोड़िएगा तो 163 हो जाएगा। बटे के क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 21 की 1, 7 दूना 14 दो 16। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल 163 बटे के 7। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 163 बटे के क्या होगा, 7 हो जाएगा। और आपको यहाँ पर गुना कर देना है 15 से। जब आप इसको गुना करते हो 15 से तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 15 के 45 की 5 हो जाएगा, हासिल 4 रहेगा। 15 छक्की 90, 90 और 4 94 होगा, हासिल 9 रहेगा। हासिल क्या रहेगा, 9 रहेगा। 15 और 9 आपका हो जाएगा 24। क्या होगा फ्रेंड्स, 24। और बटे का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो आपको फिर से क्या करना है, 2445 को भाग देना है 7 से। 2445 को भाग देना है 7 से। भाग देने के बाद जो आएगा आप उनको क्या कीजिएगा, पूर्णांक में लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ पर देखेंगे 7 के 21 हो जाएगा। 7 के 21 होगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 होगा, ये कट जाएगा, उतरेगा 4। फिर यहाँ पर देखेंगे 7 के 28 होगा। 7 क्या होगा, 28 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा, 6 होगा, ये कट जाएगा, उतरेगा 5। शतनामा के 63, शतनामा के क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 63 हो जाएगा। और नीचे आपका यहाँ पर 2 बचेगा। अब पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है, पूर्णांक में लिखने के लिए इस तरह से एक लाइन खींचते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो यहाँ पर आपका भागफल में आया है आप इसको कहाँ पर लिखिएगा, इसको आप इस जगह लिखते हैं। और यहाँ पर जो शेष बचा है, शेष कितना बचा है, 2, 2 आप ऊपर में रखिएगा। जिससे आप भाग लगाए उसको आप नीचे में लिखिएगा।
तो छर की लंबाई सबसे जो है छर की बड़ी लंबाई होगा फ्रेंड्स वह होगा 349.2/7 मीटर। देखिएगा कौन सा विकल्प में है 349.2/7 मीटर। तो यहाँ से आप कहिएगा विकल्प सी में। यहाँ से आपका क्या होगा फ्रेंड्स सी देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 349.2/7 मीटर। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा ध्यान से। तो ये रहा प्रश्न संख्या 2। इनमें कहता है दी गई भिन्नों में 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बढ़ते हुए, इस तरह से आपको बढ़ते जाना, इस तरह से आपको बढ़ते जाना है। इसका मतलब हम सबसे पहले किसको लिखते हैं छोटा को लिखते हैं, लास्ट में सबसे बड़ा को लिखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर पता करना है इनमें 1/3, 4/7 और 2/5 में कौन सबसे छोटा है। तो कैसे पता करेंगे फ्रेंड्स आपके पास कई तरीके होते हैं, वो अपना अपना तरीका से पता करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स हर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे सभी में हम उन संख्या से गुना कर देंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा 3, 7, 5 का एलसीएम। तो 3, 7, 5 का एलसीएम 105 आएगा। 3, 7, 5 का एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड्स 105 आ जाएगा। तो यहां से देखिएगा क्या करेंगे 1/3 में भी हम 105 से गुना कर देंगे। 1/3 में भी 105 से यदि गुना करेंगे तो ये कट जाएगा। कितने बार में कटेगा फ्रेंड्स ये आपका 35 बार में कट जाएगा। फिर यहां से देखिएगा 4/7 को भी 105 से गुना कर देंगे। जब 4/7 को 105 से गुना करेंगे तो ये कटेगा 15 बार में। ये कितना बार में कटेगा 15 सत्ते के 75 से। और आप 15 को 4 के साथ गुना कीजिएगा तो ये 60 हो जाएगा। आगे देखिएगा 2/5, 2/5 में भी क्या कीजिएगा फ्रेंड्स आप 105 से गुना कीजिएगा। 105 कहाँ से आ रहे हैं फ्रेंड्स पता चल रहा है ना आपको 3, 7, 5 का एलसीएम लिए हैं। जिसका जिसका एलसीएम लिए उन सभी में हम गुना कर रहे हैं। इसमें भी आप 105 से क्या कर दो गुना कर दो। तो ये अभी आपका कट जाएगा 21 बार में। यहाँ से 21 गुना 2 कीजिएगा 42 होगा। आप इसमें तो फ्रेंड्स नहीं बता सकते हैं वो बड़ा छोटा कौन है, लेकिन आप यहाँ तो बता सकते हो ना फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो 35 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 42 है। इनमें तो आप बड़ा छोटा बता सकते हो। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम में लिखना। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है सबसे पहले आप छोटे को लिखोगे। सबसे छोटा कौन है देखो सबसे छोटा 35 है। 35 किसका मान था तो आप कहिएगा 35 देखो यहाँ पर कटाए 1/3 का मान था। 35 किसका मान था 1/3 का मान था। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आएगा 1/3। सबसे पहले कौन आएगा 1/3। उसके बाद देखो 42 आएगा। 42 किसका मान था 42 देखो यहाँ 2/5 का मान था। सबसे अंत में है आप यहाँ पर किसको लीजिएगा 2/5 को लीजिएगा। उसके बाद कौन बच गया 60 बच गया। 60 किसका मान है फ्रेंड्स तो आप कहिएगा 60 4/7 का मान है। 60 किसका मान है 4/7 का मान है। तो यहां से आपका देखो सही जवाब 1/3, 2/5, 4/7। यहां से सी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। तो ये आपके पास देखो प्रश्न संख्या 3 है। यहाँ पर आपसे कह दिया गया कि यदि रूट अंदर 225 का मान 15 है तो आपको क्या करना इनका मान बताना है। आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, बस एक ही चीज का आपको ध्यान देना है। यदि फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से लिख दिया जाए, जैसे आपको यहाँ पर लिख दिया जाए कि 10, 24 क्या लिख दिया जाए फ्रेंड्स 10, 24 और इस बीच में पॉइंट दे दे। आपसे पूछे इसका वर्गमूल क्या होगा। तो देखो 10, 24 यदि आप मान लो पॉइंट नहीं है तो 32 होगा। क्या होगा 32 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं पॉइंट के बाद 2 अंक है। रूट के अंदर पॉइंट के बाद 2 अंक है, बाहर निकलेगा तो पॉइंट के बाद 1 अंक हो जाएगा। पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा 1 अंक हो जाएगा। उसी प्रकार आप यहाँ पर भी देखिएगा सेम लॉजिक लगाइएगा। यदि आप यहाँ पर पॉइंट को भूल जाओ तो ये आपका बन जाएगा 225। पॉइंट को भूल जाओ तो 225 और 225 का वर्गमूल आपको निकाल के दिया है 15। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है 15 लिख देना है। और यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है
तो वर्गमूल के बाहर निकलेगा तो पॉइंट के बाद एक अंक होगा, तो यहाँ से आप पॉइंट दीजिएगा। आगे यहाँ पर भी ये 225, मान लो पॉइंट यदि हम भूल जाएंगे तो 225 हो जाएगा, और 225 का वर्गमूल क्या होगा, 15 हो जाएगा। 225 का जब वर्गमूल 15 होगा, लेकिन यहाँ देखो वर्गमूल जो है पॉइंट के बाद कितने अंक है, 4 अंक है, तो दशमलव के बाद आएगा, पॉइंट के बाद एक अंक होगा, आप इधर जीरो लगा सकते हो। सेम आप उसी तरह देखिएगा, यदि आप यहाँ पर पॉइंट को भूल जाते हो तो आपका सिर्फ ये क्या कहलाएगा, 225 कहलाएगा। और 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15 होता है। लेकिन यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद टोटल कितना अंक था, आप उसको भी देखिएगा। ये तो आपका हो गया 15, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर देखेंगे टोटल 6 अंक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नीचे बाहर जब निकलेगा तो 3 अंक के बाद पॉइंट होगा। क्या ये 3 अंक के बाद पॉइंट है, बिल्कुल है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, इन सभी को जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के लिए आपको आना चाहिए, दशमलव के सामने यहाँ पर दशमलव रख के सजा देंगे, दशमलव के सामने यहाँ पर दशमलव रख के सजा देंगे, तो यहाँ पर पॉइंट होगा, तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 5 होगा। आप इसके ऊपर 0 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 0 दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। फिर यहाँ पर पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 5 आएगा, और इधर आपका 0 आएगा। इन सबको यहाँ से जोड़िएगा, ये 5 होगा, 6 6 और पॉइंट 1, तो इसका सही जवाब 1.665 आएगा। इसका सही जवाब यहाँ से क्या आएगा फ्रेंड्स, 1.665 आएगा। यहाँ से देखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहाँ से सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। देखो कहता है निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 5.5 पर क्यू है, -4 पर क्यू है, और नीचे आपको कुछ यहाँ पर संख्या लिखा गया है, तो आप इसको गुना नहीं करेंगे, क्यूब नहीं करेंगे। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एक फार्मूला होता है, छोटा सा फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। वो फार्मूला क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू क्या होता है फ्रेंड्स, इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर होता है। इसी फार्मूला पे आपको यहाँ से देखो सेट कर देना है। आपका क्या है फ्रेंड्स, ये ए क्यू है, ये माइनस है तो माइनस, और ये बी क्यू है, तो इसी फार्मूला पे हम सभी यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5.5 -4 लिखेंगे। आगे देखिएगा ये ए स्क्वायर का मतलब 5.5 का आप स्क्वायर कीजिएगा। जब आप 5.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसको हल कीजिएगा तो ये आएगा 30.25। ये कितना आ जाएगा, 30.25 प्लस ए बी का मतलब हुआ 5.5 गुना 4 कीजिएगा। जब 5.5 गुना 4 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा फ्रेंड्स 22। क्या आ जाएगा, 22 प्लस बी स्क्वायर का मतलब आप इन 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, और बटे जो था आप उन बटे वाले को उतार दीजिएगा। बटे यहाँ से देखिएगा 30.25 प्लस आपका क्या हो जाएगा 22 प्लस आपका हो जाएगा 16। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिएगा लॉजिक लगाकर, ये आपका 30.25 प्लस है तो प्लस 22 है तो 22 प्लस है तो प्लस 16 है तो 16, ये सभी का समान था, तो ये आपका क्या होगा फ्रेंड्स, कट जाएगा। जब कट गया तो आपका अब यहाँ पर देखो क्या बचा है, यहाँ पर बचा 5.5 और यहाँ पर बचा 4.0। आप बोल सकते हो जब इसको आप घटाइएगा तो ये 1.5 आएगा। जब आप 5.5 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो ये 1.5 आ जाएगा। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 4 का। उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा फ्रेंड्स, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो कहता है एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, तो मूल्य में होने वाली कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आपका सक्सेसिव केस से बनेगा। देखो सक्सेसिव केस का एक छोटा सा फार्मूला होता है, आप उन फार्मूला को याद रखिएगा। ए प्लस बी प्लस में होगा ए गुना बी और बटे के क्या होगा फ्रेंड्स, आपका 100% हो जाएगा। यहां से आपको इस बात का ध्यान देना है फ्रेंड्स, जो चीज कमी में कहेगा आप उनको माइनस में लिखिएगा, जो चीज वृद्धि में कहेगा आप उनको प्लस में लिखिएगा। यदि आंसर आपका माइनस में आ जाएगा
तो समझिएगा कमी हो रहा है, और यदि आंसर आपका प्लस में आ जाए तो तब समझिएगा वृद्धि हो रहा है। तो चलिए हम मान को बैठाते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्या बोला, 20% की कमी बोला, तो 20% की कमी बोला तो यहाँ पर आप कीजिएगा -20। यहां से क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, आप कीजिएगा -20, तो यहाँ पर हम रखते हैं -20, फिर प्लस है बी का काम कौन करेगा, 10 करेगा, तो ये फ्रेंड्स वृद्धि हो रहा है, आप इसको प्लस में रखिएगा। फिर यहाँ पर आप प्लस देखिएगा दीजिएगा फार्मूला से, आप ये प्लस फार्मूला से दीजिएगा ये वाला, लेकिन यहाँ पर कमी का बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर आपको -20% की कमी रखना है। गुना यहाँ से दीजिएगा 10% आपका वृद्धि होगा, बटे क्या हो जाएगा, बटे आपका यहाँ से 100 होगा। ये आपका प्रतिशत लगा सकती हूँ। यहाँ से आप कटिंग कीजिएगा, देखिएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बचा फ्रेंड्स, यहाँ पर -20 प्लस आपका 10 होगा, और यहाँ देखिएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। यहाँ से अब हम हल करेंगे, तो यहाँ पर जब हल करते हैं तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 20 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो ये -22 और प्लस होगा 10। तो यहाँ से अब हल कीजिएगा तो ये -12% आएगा। ये माइनस किसको दर्शाता है फ्रेंड्स, कमी को दर्शाता है। इसका मतलब मूल्य में जो है 12% की कमी हुआ है। यहाँ से आपका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस माइनस को लिखा नहीं जाता है, माइनस का अर्थ होता है कमी को दर्शाना, इसलिए आपका सी क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न को समझ गए हैं तो आप सभी क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा, और यदि आप डेली मेरे साथ क्लास के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपके क्लास का टाइम टेबल 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM पर है। फ्रेंड्स आप डेली इन 3 क्लास के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं फ्रेंड्स, आप उन सभी स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। इतना तो आप कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।